ठीक है। अच्छा, इसमें से आज हम स्टार्ट कर लेंगे फंक्शन ऑफ अ नाउन। तो इसमें से ये नाउन जब भी किसी सेंटेंस में है तो ये 5 काम करता है। ठीक है। सबसे पहला ये जो काम करेगा वो किसी भी सेंटेंस में आकर ये सब्जेक्ट का काम करेगा एक। दूसरा, जब भी ये किसी सेंटेंस में नज़र आए तो आपका ये ऑब्जेक्ट का काम करते हुए नज़र आएंगे 2। तीसरा आपका ये आपको मिलेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस मिलेंगे। चौथा आपका यहाँ पे ये नॉन काम करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। और ये 5वां जो काम करता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। 5 काम बताए। इसमें से सबसे पहले ये सब्जेक्ट का काम करता है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट का, तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस का, तीसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं और चौथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम क्या करता है? तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट आपका 2 ही चीज़ हो सकता है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर में 2 वर्ड्स हो सकता है, या तो आपका नॉन हो सकता है या तो आपका प्रोनाउन हो सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी आपका 2 हो सकता है, या तो आपका नॉन हो सकता है या आपका प्रोनाउन हो सकता है। तो इनके अलावा आपका सब्जेक्ट का भी कोई काम नहीं करता, ऑब्जेक्ट का भी काम नहीं करता। तो सब्जेक्ट भी आपका नॉन और प्रोनाउन में से एक होता है, ऑब्जेक्ट भी नॉन और प्रोनाउन में से एक ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि आबिद इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अच्छा, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था? अगर वो वर्ड से पहले आए या वर्ड या हु से क्वेश्चंस बने, क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो आबिद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें नॉन क्या है आपका? आबिद है। और ये काम क्या कर रहे हैं कि इधर सेंटेंस के स्टार्टिंग पे आकर सब्जेक्ट का काम कर, इधर आपको पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसी तरह द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस में यहाँ पे आपका क्या है? द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी, हु वर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पे द बॉयज आपका हु का आंसर दे रहे हैं और ये यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में आकर क्या काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन हमें ये समझ में आ गया, नॉन जब किसी सेंटेंस में आए तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक हो गया। दूसरा काम, जब ये नॉन किसी सेंटेंस में आए तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपने क्या करना था? वर्ड या होम से क्वेश्चंस करना। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए या तो वर्ड से क्वेश्चंस करना है या तो आपने होम से क्वेश्चंस करना है। जिस तरह यहाँ पे देखो, ही ड्रिंक्स वो पीता है। व्हाट कहते क्या होगा? ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पे जो वाटर है ना, उसने किसका आंसर दिया है? सवाल पूछिता ने ना, ही ड्रिंक्स वो पीता है, ही ड्रिंक्स वो पीता है। व्हाट वर्ब से वर्ड का क्वेश्चन बताओ। वर्ड से बनता है। व्हाट डज ही ड्रिंक? तो ही ड्रिंक्स वाटर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है? ये जो वाटर है वो किसका आंसर दे रहे हैं? वर्ड का आंसर दे रहे। और वर्ड का आंसर देने की वजह से क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहे। और क्या है? ये नाउन है। और हमने कहा कि नॉन का दूसरा जो फंक्शन होता है ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इधर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसी तरह देखो, ही कॉल्ड उसने बुलाया। ही कॉल्ड whom? ही कॉल्ड माई फ्रेंड, ही कॉल्ड माई फ्रेंड। अब ये जो माई फ्रेंड है उसने किसका आंसर दिया? होम का आंसर दिया। और होम का जो आंसर देते हैं वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आपका या तो नॉन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे ये माई फ्रेंड्स किसका काम कर रहे हैं? कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नॉन का ही काम कर। तो दूसरा काम नॉन ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। पूरा सवाल पूछिता ना, ही कॉल्ड उसने बुलाया। तो आपने ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपने वर्ब से व्हाट एंड होम का क्वेश्चंस करना है। वर्ब से, जिस तरह ही ड्रिंक्स वो पीता है, क्या पीता है? पानी पीता है। सिर्फ जस्ट बताना, सीधी का वर्ड जस्ट छोड़ दे। व्हाट इधर इसके बाद वर्ड करना है। ही ड्रिंक्स व्हाट, तो ही ड्रिंक्स वाटर। इसी तरह ही कॉल्ड होम,
अच्छा, he called home. अच्छा my ठीक हो गया। फ्रेंड। तो यहाँ पे वर्ब से व्हाट एंड whom का जो आंसर देते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट आपका या तो नोन हो सकता है या तो प्रोनोन। अब ये प्रोनोन तो है नहीं, प्रोनोन नहीं है तो ये आपका नोन हो गया। तो ये दूसरा फंक्शन आपका नोन क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक हो गया। ठीक है सर। तीसरा ये जो काम करता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, और इसके लिए आप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। तो एक चीज़ जहन में रखो, यहाँ पे जब भी आपका इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस आए, प्रीपोजिशंस आपका जहाँ पर भी नज़र आए उसके साथ भी आपका या तो नोन आ सकता है या तो प्रोनोन आ सकता है। इन दोनों के अलावा प्रीपोजिशंस के बाद कुछ आना नहीं है। या तो नोन आ सकता है या तो प्रोनोन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। इसी तरह आई बाउट अ गिफ्ट, आई बाउट अ गिफ्ट फॉर हिम, हो गया। अब इसमें से आप मुझे बताओ प्रीपोजिशंस क्या है। प्रीपोजिशन इसमें टू है, टू हो गया, इधर आपका क्या हो गया, फार हो गया। अब यहाँ भी प्रीपोजिशंस के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट यानी स्कूल आया है, तो स्कूल क्या है आपका नॉन है। और हमने कहा है कि प्रीपोजिशंस के बाद या तो नॉन आ सकते हैं या तो प्रोनोन आ सकते हैं। अब ये जो चाहे नॉन के बाद आए, प्रीपोजिशंस के बाद चाहे नॉन आए चाहे प्रोनोन आए, वो उस प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे ये स्कूल है ना, स्कूल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इस वर्ब के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, ये इस प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट है। तो ये स्कूल को क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उससे पहले क्या है, प्रीपोजिशंस आया है। तो यहाँ पे इधर क्या है, फार है, उसके बाद हिम आया है। हिम आपका क्या है, प्रोनोन है, उससे पहले क्या आ गया है, फार आ गया है। तो प्रीपोजिशंस के बाद आने वाला जो नोन और प्रोनोन होता है उस प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो नोन का काम तीसरा जो होता है, ये किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट था, इससे पहले प्रीपोजिशन था, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक हो गया। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। हाँ, कहलाता है। इस तरह ही टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, ही टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, ये द स्टूडेंट्स आपका क्या है, नाउन। द स्टूडेंट्स आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन है। द स्टूडेंट्स इस प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और है ये द स्टूडेंट्स क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से आपका नोन है। तो ये तीसरा काम ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस का भी काम करता है। ठीक हो गया। इंग्लिश पर जरा हाँ देरी तो सही हो, छम ठीक हुआ चले देरी छोट सर। हाँ चले, तो आपने ये एक दफ़ा फिर से सबसे पहले फंक्शन ऑफ अ नोन। अभी हमें ये तो पता है कि ये नोन क्या होता है, लेकिन फंक्शन को समझना है। किसी सेंटेंस में आए तो ये काम क्या करता है, 5 काम करता है। या तो ये सब्जेक्ट का काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस का काम करता है, या तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, या ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट जहाँ पर भी आए वो 2 वर्ड्स हो सकते हैं, या तो ये नोन हो सकता है या तो ये प्रोनोन। ऑब्जेक्ट भी जहाँ पर आए तो भी ये क्या हो सकता है, या तो ये नोन हो सकता है या तो प्रोनोन। अगर ये स्टार्टिंग पे आकर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसे नोन एज ए सब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नोन एज एन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आबिद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आबिद सेंटेंस के स्टार्टिंग पे आया है, काम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी, आपका ये द बॉयज सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और है क्या है, ये नाउन है। ठीक है। ऑब्जेक्ट ही ड्रिंक्स, और वर्ब से व्हाट एंड होम का जो आंसर देते हैं वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ही ड्रिंक्स व्हाट होता है, ही ड्रिंक्स वाटर। इस वाटर ने व्हाट का आंसर दिया, और व्हाट का आंसर जो देता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे वाटर आपका क्या है, नोन है, क्योंकि ये नोन का काम कर रहे हैं, व्हाट एंड होम का आंसर दे रहे हैं। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, किसे बुलाया। जो होम का आंसर देता है वो भी आपका क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता object है। होता है। तो यहाँ पे माय फ्रेंड ने होम का आंसर दिया, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। Object। और पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से क्या है, ये Noun है। नाउन का काम करते हैं। दूसरा फंक्शन इधर से Clear हो क्लियर गया। हो गया। आखिरी आपका है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस का मतलब जब भी प्रीपोजिशंस आपको किसी सेंटेंस में नजर आए, उसके बाद आपका दो वर्ड आ सकते हैं, या तो नोन आ सकता है या तो या आपका pronoun प्रोनोन आ आ सकता सकता है। चाहे नोन आए चाहे वो प्रोनोन आए, वो उस प्रीपोजिशंस का Object ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कहलाता है। जिस तरह ही वेंट टू स्कूल, टू प्रीपोजिशंस हो गया, फार प्रीपोजिशंस हो गया, टू प्रीपोजिशंस हो गया। इधर टू के बाद स्कूल आया, नाउन है। नोन आ गया, तो ये क्या है, ये स्कूल इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके साथ, वो आपके साथ इसका कोई लेना लेना देना देना नहीं। नहीं है। अब इधर देखो, ही बाउट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, अ गिफ्ट। गिफ्ट खरीदा। जो क्या का आंसर देता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, इस इसका वो आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इधर जो आया है वो प्रीपोजिशंस का। तो इधर भी ऑब्जेक्ट का काम करे। देखो आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा। और आपको पहले बताया जो क्या का आंसर देते हो वो आपका आई बाउट, आई बॉक्ड वो हाँ। वो होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट। हाँ, Object आई होता है। बाउट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, क्या what? खरीदा, व्हाट, What? आई गिफ्ट। तो गिफ्ट ने व्हाट का आंसर दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशंस के बाद आ गया तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इस Object वर्ब का इसका ऑब्जेक्ट है, है, ये ये वाली ऑब्जेक्ट इस इसका प्रीपोजिशंस है, क्योंकि ये प्रीपोजिशंस के बाद बाद आया आया है। समझ में आ गया। आखिर में ये कहा कि ही टॉट, उसने पढ़ाया, टू द क्या? स्टूडेंट्स, किसे पढ़ाया। अब यहाँ पे देखो, ये जो टू द स्टूडेंट्स आए गए, तो उससे पहले क्या है, टू आया है। अब Preposition इसमें आ भी गया। देखो ही दो है, हाँ, ngasih ही sih, टॉट, Pak। उसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, व्हाट हाँ ही टॉक हाँ इंग्लिश। इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वो आपका जवाब दे रहे थे, वो हाँ, ये आपका वो आपका आंसर दे रहा है। तो ये आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया। तो ये जो प्रीपोजिशन जो होता है वो आपका क्या होता है कि उसके बाद नोन और प्रोनोन आ सकता है। चाहे उसके बाद नोन आए चाहे उसके बाद प्रोनोन आए, वो उस प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है।